औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे बच्चों, सुनो एक नीलम चिड़िया की कहानी। सुंदरबन के इलाके में बहुत ज्यादा सुंदर था और खूब खूबसूरती छाई हुई थी। चारों तरफ कुदरत ने अपनी खूबसूरती बिखेर दी थी। खेल खेल करते झरने और खूबसूरत चमकीली हरी भरी घास। ऐसे लगता था जैसे जंगल में किसी ने कालीन बिछा दी हो। इन मंजर को देखकर जानवरों और परिंदों के दिल बाग बाग हो जाते थे। हर तरफ रंग बिरंगे फूल थे जिन पर परिंदे, तितलियां और भंवरे मंडलाते रहते थे। लातादार दरख्तों की वजह से शाम से पहले ही जंगल में अंधेरा सा छा जाता था। सुंदरबन में एक गहरा तालाब था जिसका पानी जानवरों और परिंदों के पीने के लिए काम आता था। इसी तालाब के किनारे एक पीपल का दरख्त था जिस पर नीलम चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। सभी जानवर इसी तालाब पर पानी पीने आते थे, इसलिए नीलम चिड़िया सभी जानवरों की दोस्त बन गई थी। नीलम चिड़िया की एक आदत सभी जानवरों को बहुत अच्छी लगती थी। वो थी इसकी दूसरों की मदद करने की आदत। कोई परेशानी में हो तो वो फौरन वहां पहुंच जाती थी। कोई शिकारी जंगल में आ जाता तो वो उड़ते हुए जोर जोर से ची ची की आवाजें बुलंद करने लगती थी। सभी जानवर समझ जाते थे कि खतरा है और वो अपनी हिफाजत करने लगते थे। नीलम चिड़िया के घोंसले में बहुत ही अंधेरा था और वो इसके बच्चे बाहर आने की जिद किया करते थे। ऐसे में इसकी ख्वाहिश होती थी कि काश कहीं से रोशनी की एक किरण आ जाए। उसी तालाब के किनारे एक बहुत मोटा दरख्त था जिसके साए तले एक भालू सोया रहता था। वो दिन भर सोता और जब भूख लगती थी तो तालाब से मछलियां पकड़ता। भालू बहुत ही मतलबी और गुदगर्ज था। जानवर के जंगल के सभी जानवर इसे मतलबी भालू कहते थे। एक दिन खूब ठंडी हवा चल रही थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी जारी थी। घोंसले में नीलम चिड़िया के दोनों बच्चे सहमे हुए अपनी मां के इंतजार में बैठे हुए थे। वो दोनों सख्त भूखे थे, बेचैनी से मां को याद कर रहे थे, एक दूसरे को तसल्ली दे रहे थे। इधर बूंदाबांदी की वजह से नीलम चिड़िया के पंख भीग गए थे। वो बहुत मुश्किल से घोंसले तक जा पहुंची, बच्चों को प्यार किया और इन्हें खाना खिलाया। बच्चे मां से लिपट कर रोते हुए सो गए। लकड़ियां रखी हुई थी और आग जल रही थी और वो मजे ले लेकर मछलियां भून कर खा रहा था। नीलम चिड़िया को रोशनी देखकर बड़ी खुशी हुई। वो भालू के पास आई और इसको रोशनी और आग की मुबारकबाद दी और बोली, भैया भालू, तुम्हारे पास तो ढेर सारी लकड़ियां हैं, एक मुझे भी दो। मैं उसे अपने घर में ले जाकर
रोशन करूंगी और खाना भी पकाऊंगी। मतलबी भालू ने नीलम चिड़िया को डांट कर वहां से भगा दिया। रात भर नीलम सो न सकी। वो सोचती रही कि सारी दुनिया अंधेरे में डूबी हुई है। अगर भालू थोड़ी सी आग दे देते तो लोगों का भला हो जाता। अभी वो ये सोच ही रही थी। उसे ऐसा लगा कि जैसे सूखे पत्तों पर कोई चल रहा हो। इसने गर्दन घोंसले से बाहर निकाल कर देखा तो क्या देखती है कि शेर भालू को खींच कर ले जा रहा है। सख्त सर्दी का मौसम था। दरख्तों की खो में आग की गर्मी की वजह से भालू बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था। तब ही नीलम चिड़िया ने ची ची का शोर मचा दिया। नीलम चिड़िया की ची सुनकर भालू की नींद से आँख खुल गई। इसके शोर से भालू ही नहीं बल्कि दूसरे जानवर भी जाग उठे थे और नीलम के घोंसले की तरफ बढ़ने लगे। इतने सारे जानवरों को देखकर शेर फौरन डर कर वहां से रफू चक्कर हो गया। सभी जानवरों ने नीलम की ढेर सारी तारीफ की। मतलबी भालू को जब हकीकत समझ में आई तो शर्मिंदगी से इसका सर झुक गया। इसने दूसरे दिन नीलम चिड़िया को कई लकड़ियां दी और कहा, कौन मुझे माफ कर दो। अगर तुम न होती तो शेर तो मुझे कब का खा चुका होता। अगर आज मैं जिंदा बचा हूँ तो वो तुम्हारी होशियारी की वजह से। लो ये लकड़ियाँ, आग जलाकर अपने घर में रोशन भी कर लो और खाना भी पका लो। और हाँ नीलम बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नीलम चिड़िया ने कहा, भाई भालू, शुक्रिया की कोई बात नहीं। एक दूसरे की मदद करते ही मैं सच्ची खुशी का राज पोशीदा है। ये तो मेरा फर्ज था कि मैं तुम्हें खबर करूं। मैं तुम्हारे किसी काम आ सके, यही मेरे लिए बहुत एजाज की बात है। भालू बहुत रोया और उस दिन के बाद से जंगल के सभी जानवरों के साथ मिलजुल कर रहने लगा और अपनी कच्चा में से इसने चंद जलती हुई लकड़ियां नीलम चिड़िया को दी। नीलम चिड़िया ने उस लकड़ी से पहले तो अपने घोंसले में रोशनी की, खाना पकाया और पूरे जंगल और आसपास के जंगलों में तक जहाँ जहाँ रोशनी नजर नहीं आती थी वहाँ वहाँ पहुँचकर उसने रोशनी फैलाई। देखो बच्चों, अगर कोई आपके साथ बुरा सलूक करे तो आप उसके साथ बुरा सलूक करने के बजाय अच्छा सलूक करें। अल्लाह ताला इसका अजर जरूर देता है। ये थी आज की कहानी।